The ulnar nerve is situated. Again, this is very much superficial. ये देखिए इसमें एटलीस्ट 2 व्यूज हम लेते हैं, ठीक है। एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, ये देखिए, ये कॉर्डल साइड, ये देखिए कॉर्डल साइड, ऊपर लगाओ, ये कॉर्डल साइड, दिस इज द साइड डिप्रेशन। इसमें हमें इतना के यानी कि आसान है, इफ़ वी आर इन पोजीशन टू पल्पेट द कॉर्डल बॉर्डर। इधर पीछे आ जाए अल्नर नर्व पे, इधर आए। अभी आपने पीसी फॉर्म देखा हुआ है, ये वाला, ये पीसी फॉर्म ना कार्पल, इसके ऊपर आए, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तकरीबन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये ग्रूव बंध रही है। आप तो थंब के साथ फील करें, यहाँ पे देखिए ना ग्रूव बंध रही है, ये देखिए, ये बंध रही है ना, तो यहाँ पे आपकी आएगी अल्नर नर्व, ठीक है। ये ग्रूव कैसे बनती है? 2 मसल्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं मैंने बताए थे, फ्लेक्सर, एक अल्नैरिस है, अल्नैरिस लेटरलिस, एक फ्लेक्सर मेटाकार्पी अल्नैरिस, और जो अल्नैरिस उसके साथ मैंने आपको बताया था एक होता है डिजिटोरम प्रोफंडस, मीडियल साइड उसकी। These 3 muscles make a group in which position. This nerve is not so deep, it is superficial. यहाँ पे आपकी अल्नर वेन भी है, अल्नर आर्टरी भी है, बट बहुत मान्यूट सी है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं, जिस तरह मीडियन आर्टरी बहुत मोटी, ये मोटी नहीं है। तो ये ग्रूव आपको कॉर्डल साइड पे नज़र आ रही है, ये देखें, मेरी फिंगर लें, मेरी फिंगर के साथ रखें, ये देखें ग्रूव, देखें आप, दिस वन, ये ग्रूव नज़र आ रही है जी, एंड देन ईजिली यू कैन सी, सारे फील करें ना। उसके बाद आप मैंने बताया था लेटरल, ऑन द लेटरल साइड, देन ऑन द मीडियल साइड, ठीक हो गया। ये देखिए आप, ये सस्पेंसिव लिगामेंट नज़र आ रहा है, ये देखिए कितना मोटा है, ये फील हो रहा है, ये सस्पेंसिव लिगामेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्लॉक करना है उसको, कि उसको क्या कहते हैं, उसको हायर को, ठीक है, पामर को। और इसी तरह ये क्रॉस करके आप देखिए नीचे, इस तरह दिखाया था डॉक्टर ने, इस तरह करके ये क्रॉस कर रही नीचे, ये यहाँ पे आप कर देना, यहाँ पे ये वाली जगह पे, तो डिजिटल तीनों ही आपकी ब्लॉक हो जाएगी। ये देखिए, ये फील करें आप, ये फील कर रहे हैं आप, ये देखिए फील कर रहे हैं, ये देखिए, ये पीछे आ जाते हैं, फ्लेक्सर टेंडर आ जाते हैं, इस साइड से ये जाती है ऐसे ब्लीक फैशन में, इसको क्रॉस करके नीचे आती है, ये देखो मेरी उंगली देखो, ये ब्रांच आ रही है ऐसे करके। तो नीचे करेंगे तो तीनों ब्लॉक हो जाएंगी, ऊपर करेंगे तो आप सिर्फ करेंगे हायर पामर। ये नज़र आ रहा है आपको, उसके ग्रुप के साथ है सस्पेंसरी और हाँ जी, टेंडन्स के दरमियान। और इसमें आप करेंगे तो हायर पामर होगी, नीचे चले जाएंगे जहाँ मैंने फिंगर दी ऐसे करके क्रॉस करके, वो हो जाएगी आपकी लोअर पामर डिजिटल, ठीक है। तो नीचे 3 है उसकी ब्रांचें, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, दोनों साइडों पे करना है आपने। इधर भी करना है इसको, अब मैंने बताया आपको मीडियल एंड लेटरल को दोनों को इकट्ठा करना है। इस तरह डिजिटल को भी दोनों को एक साथ करना, एक को नहीं करना, तो नीचे वाले एरिया जो सारा डिसेंसिटाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बड़ा, ये देखें ना, ये अल्नर ना, तो ये ह्यूमरस, सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये ह्यूमरस की जो शेफ्ट आ रही है ना, ये वाली देखें, तो वो किससे क्रॉस करती है, कॉर्डल टू क्रेनियल, ऐसे करना है यहाँ पे, जस्ट क्लोज टू दी, ये इसका जो क्या होता है उंडाइल, लोअर shaft ऑफ दी इसकी ह्यूमरस, इट विल क्रॉस दिस बोन फ्रॉम कॉर्डल टू क्रेनियल लाइक दिस इन ऑब्लिक फैशन, यहाँ पे ऐसे करके। इसलिए जब हम यहाँ पे इंसिजन देते हैं तो हम बड़ा केयरफुल होकर देते हैं कि ये ना कट जाए। जब डॉग की ह्यूमरस एक्सपोज करते हैं ना, तो यहाँ पे टाइप से मसल होता है, उनको बड़ी आराम से ब्लंट सेक्शन करते हुए हम इसको देखते हैं, फिर इसको स्लिंग डाल लेते हैं ताकि ये कट ना जाए, तो बाद में हम सारी सर्जरी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका काम यही ख़त्म हो जाता है। बाकी 2 नर्व्स का जो तल्लक है आपको फुट है, क्लियर हुआ? ये 3 नर्व्स पे हैं, बाकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, वैक्सियल नर्व वगैरह, दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ दीज 2 नर्व्स। जब मेन ब्रांच डिसेंसिटाइज ब्रांचेज ऑटोमेटिकली डिसेंसिटाइज हो जाती हैं। अब आ जाए पीछे वाली टांग पे, इसको उठाएं, टांग को उठाएं, ज़रा पीछे लगा लेते होते हैं क्योंकि घोड़े का कोई पता नहीं है, ये उठाने अच्छी तरह ट्यूबरोसिटी को फील करें। ये देखें ना, ये डिप्रेशन नज़र आ रहा है आपको, ये है लेटरल ट्यूबरोसिटी, ये सीधा करें पाँव को, ये लेटरल ट्यूबरकल को बोलते हैं, टीबिया का, हाथ का लगा के देख लें,
ये नज़र आ रहा है आपको, इसके नीचे आपने 2 इंच या 3 इंच नीचे, ये टुबरकल है सारा, ठीक हो गया। ये नीचे आएंगे आप, यार खड़े नहीं हो रहा तो खड़ा करें तो धक्का लगे, इसके बिल्कुल 4 इंच ऊपर आ जाए, कहते हैं 10 सेंटीमीटर ड्रॉप जाएँ आगे आपको बिल्कुल इसके साथ में एक्चुअली इसके साथ आपने ग्रुप में इंजेक्शन लगा देना है। यहाँ पे पोस्टीरियर टिबल जो है ब्लॉक हो जाएगी, जस्ट 4-10 सेंटीमीटर ड्रॉप। ये देखें, ये जो आपको पॉइंट ऑफ आगे करो, आगे कर लो, ये टांग कर, ये जाओ नीचे जाओ, ये पॉइंट ऑफ हॉक के ऊपर हाथ रखो। ये पॉइंट ऑफ हॉक जहाँ पे 10 to HE मैंने कहा इंसर्ट होता है ना, दिस इज पॉइंट ऑफ हॉक, नीचे जाए, ये 10 to HE है। ये इसके बिल्कुल ये साथ ही 10 सेंटीमीटर आप ये उठा रखा है, यहाँ पे आप इंजेक्शन लगाएंगे तो पोस्टीरियर टिबल नर्व जो है ब्लॉक हो जाएगी। इट्स जस्ट थिक नर्व, जो पेंसिल साइज है ना, इतनी रेड पेंसिल देखी ना, आपको ये फील होगी, मेरे अंगूठे के साथ फील करें, दोनों को देख स्लिप करती हुई नजर आएगी आपको, जस्ट लाइक ए लेड पेंसिल। यस सर, इतनी मोटी है, जितनी लेड पेंसिल होती है ना, ये सबसे थिक नर्व है, विच इज़ द पोस्टीरियर टिबियल नर्व, इट इज द ब्रांच ऑफ द sciatica। नजर आ रही है, बिल्कुल टेंडर की तरह थिक नर्व है ये। हम इजीली इंसिजन, छोटा सा इंसिजन देखना, इसको निकाल लेते हैं इधर सेकंड, और इसकी बाइफर्केशन होगी, बाइफर्केशन के पास ये नीचे जाएगी, इट विल डिवाइड इनटू व्हाट, लैटरल एंड मीडियल प्लांटर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नियर द फेटलॉक जॉइंट ईच विल फर्दर बाइफरकेट इनटू 3 पार्ट्स, anterior डिजिटल, मिडल डिजिटल, पोस्टीरियर, ये इसकी सारी एनाटॉमी है। नीचे सेम है फोरलिम्ब की तरह। हाँ, सी नीचे जस्ट लाइक ए फोरलिम्ब आई फील हुई, सेव करती, इतनी मोटी मैं बता रहा हूँ, आप बुक में देखें ना, सबसे ये मोटी नर्व है, रॉन्ग। सर इसके दरमियान में आप बता रहे हैं? जी, उसके आगे 10 to HE के थोड़ा सा आगे जाएंगे, इन द स्पेस, ये मीडियल और लेटरल दोनों साइड से सर। हाँ दोनों साइड से होता है, मीडियल और लेटरल दोनों। इट्स वेरी इजी। ये मैं कहता हूँ वो जब बच्चों में कराते थे ना हम लार्ज एनिमल सर्जरी, तो मैं कहता जिसको ये नर्व मैंने निकालनी आई वो समझ लो फारिग है, इतनी इजी नर्व है। जी सर, फील हुई। अच्छा, फिर आप बात कर रहे थे इंट्रा आर्टिकुलर की बात कर रहे थे, तो ये मैंने बताया था 3 आर्टिकुलेशन, ये देखें पटला पड़ा नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये आ रहा है कुंडाई, ये देखें, ठीक हो गया, ये नज़र आ रहा है आपको, इधर देखें ना, ये पड़ा है, तो ये ग्रुप नज़र आ रही है, ये देखें, एक ये ग्रुप है, दिस वन, ये देखें, बड़ी इजी, सीधी नीडल आपकी ना हॉरिजेंटल जो है वो जॉइंट में चली जाती है, ये सामने आएंगे साइड, और दूसरा करते हैं व्हाट, जिसमें एल्बो ड्रॉप हो जाती है। एल्बो ड्रॉप क्यों होती है? रेडियल प्रेस रेडियल नर्व के प्रेस से। अब डॉक्टर साहब इनको मैंने बता दिया, फोरलिम्ब की वो इंटीग्रिटी ने बता दी, एल्बो भी बता दी, हायर पामर में और पामर की इस तरह प्लांटर भी बता दी थी, पोस्टीरियर लेटरल एंटीरियर टिबियल की साइड भी बता दी, लेटर बता दी। हाँ जी, एल्बो जॉइंट डॉक्टर साहब बहुत ईजी है। ये देखें ना, ये तो शोल्डर ना, शोल्डर की ये स्पाइन फील करते हैं ना, आप इधर आए ना, इसको बदन नहीं से डाला, इधर आए ना, ये टुबरकुलर को फील करें, बिल्कुल सामने डिप्रेशन है, ये देखिए, ये बिल्कुल आपका ग्लीनेट कैविटी में जाएगा, वो देखे ना उसे बुक में उसने ऐसे लगाया हुआ है, जस्ट यू विल गो इनटू दिस फोरामेन, सो योर नीडल विल गो इनटू द जॉइंट, बड़ा इजी है ये, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। 10 नीडल यूज़ कर लें, वाली यूज़ कर लें, इसके लिए बड़ा आसान है, ये देखें पॉइंट ऑफ एल्बो है, ये इसके नीचे आर्टिकुलेशन देखें, नज़र आ रही है, इसको सीधा करो, ये देखें, ये एल्बो है, एल्बो के साथ आएँ तो आपको ये देखें, ये फील हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको, ये उसका लोअर एंड है, ये वाला, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, ये मेरी फिंगर देख रहे हैं आप, यहाँ से लगा सकते हैं, ये वाली जगह से, ये सीधा जो जॉइंट बांध रहा है ना इसका, क्या कहते हैं, ह्यूमरस का और इसका रेडियस का, और पीछे ये ओलिक रंग ये दिखाएँ, ये देखें डिप्रेशन बन रहा है, इसमें लगा दें, आप इसको ब्लॉक कर दें। अच्छा, कार्पस का बड़ा आसान है, कार्पस की मैंने बताया आपको, छोटे कार्पस नज़र आ रहे हैं, सामने से ऊपर वाली रो में 3 नज़र आ रहे हैं, नीचे 2 नज़र आते हैं, फ्रंट व्यू देखें, सर डॉक्टर साहब दिखाई थी स्लाइड। सेंटर में नहीं लगाना, सेंटर में ना वो फ्यूज्ड है, बोन को टच करेगी, ये थोड़ा सा आगे आएंगे, ये फर्स्ट रो नज़र आ रही, ये अंगूठा उठाएं जरा, ये देखें मेरा अंगूठा, इसको फील करें ना आप, सेकेंड रो में जो सेकंड क्यूनिफॉर्म है, सेकंड एंड थर्ड,
बड़ा इजी आराम से। ये डिप्रेशन नज़र आ रहा है। तो ये छोटा सा काम है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, ये डिप्रेशन है, बिल्कुल ही डिप्रेशन। थोड़ा सर्कल कार्पल का, एल्बो का, शोल्डर का बड़ा आसान है, सबसे आसान शोल्डर का है। सर एक ही तो ग्रेटर टू जो लेटरल टोबरकल को फील करें साथ साइड ये आप एक से ये साइड ये वर्टिकल जाएगी, वर्टिकल सीधी जाएगी, हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल जाएगी। ये देखें नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आपको एनाटॉमी आनी चाहिए, कुंडाइल को पता होना चाहिए, दो जॉइंट आर्टिकुलेशन कहाँ पे हो रही है, दोनों को फील करके दरमियान में लगा दो। अदरवाइज आपकी नीडल कहाँ जाएगी, कोई बोन को लगेगी, कभी राइट कभी लेफ्ट। पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये जॉइंट बंद कहाँ पे रहा है, दिस इज एग्जैक्ट जॉइंट। बस उसमें हम superimposition. So this one is your rectal side and second one is your lateral side. So this is the first phalanx, second and third. Ostrogenous, ostorody and third ospidus is this one. So this one is the third digit as told by Mr. Kashi. So in horse the only one digit is fully developed, that is the third one. First, second, fourth, fifth are absolutely dependent. Just look at this one. This one is what is the name of this sesamoid? This is sesamoid, you know. Navicular bone, you can say. What is the function of the just navicular bone? That is very much important bone, you can say. It's a board shape which is placed transversely on the caudal side of the coffin joint. The main job of this bone is to protect the deep digital flexor tendon. You know, at the time of extension and flexion, what happens? The tendon moves over the this navicular bone. It provides a pulley-like movement. Pulley. So it provides a pulley-like movement to the deep digital flexor tendon, which is the perforated tendon. Okay, this is the main job. Okay, then you can see this radiograph. You can see some changes over there at this point. You know, just caudal to the this ospidus, there is a hollow space which is occupied by the plantar cushion. You know the plantar cushion? These are just collagen fibers, you know, or fibrous tissue on the caudal side of the this ospidus or this coffin bone, you can say. You can see there is a total degradation over here. So, but I was just asking one thing, why this sole is flat now? You are looking at the horse and you say if sole is flat. Why the sole is flat? Anybody? That is the need. The tip of this bone, that is this one. It's moving like this. So it is almost, you can say, vertical like this. It is putting pressure on the sole. That's why the sole is becoming flat. So you can say in this situation, when the horse comes to you, just evaluate this radiograph, you say this is a hopeless case. This is a hopeless case. Why? The reason is that the total anatomy of the foot is changed. It's not a normal anatomy. So before the rotation, you can say that we can do something. But after the rotation, when there is total change in the plantar cushion, you can say change in the architecture of this coffin bone. So you can say this is a hopeless case. It's not fit for work. Clear or not? So this is just the interpretation of this X-ray. Secondly, because of the rotation. Otherwise, this is not the normal shape of the joint space, you can say. It's bigger than the normal because of the situation. Clear about this thing? You can see this shadow overriding to the fourth one. So why this is so anybody? I am saying the arrangement is shape. Why? Because of the, you can say, the weight bearing, you can say, posture of the animal. Weight bearing posture, what do you mean by this? Anybody? Weight bearing posture. This is not a normal posture. You have seen the animals putting weight of the
toe like this, like this. So you can see the corpus joint is moving forward. So this has become, you can say, the permanent defect in the cell. That's why you will see the pattern is somewhat changed, not the normal. Clear? Otherwise there is no, you can say, other abnormality. You cannot say there is a ossified formation, you can say, or you can say the overgrowth, osteoperiostasis. No, but only you can see the arrangement is somewhat not normal, it is somewhat abnormal. No, we have to normal. जी इसका और जो ये वाला ना देखिए सेकंड क्राउड का है वो उसके ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर ओवरराइड कर रहा है, स्पेस नहीं है। दिस इज नॉट नॉर्मल। ये देखिए, इसमें भी देखिए, ये किसका एक्सरे, कौन सा जॉइंट है, दिस इज हॉप जॉइंट, यू कैन से। So this is normal. There is no any change in this. You can see the cervicodorsal, staglus, talus, oscalces, all are normal. Scaphoid is looking normal. There is no change. There is little bit change in the cardiac side. As far as the configuration of joint is concerned, there is no change. You know, if you just talk about this joint, how many problems you can count in case of hop joint? Just I say, count the problems or the ailments of the hop joint. बिल्कुल 3 से 5 और गलती कर सकते हैं, 5 हाँ करनी पड़ेगी। ये देखिए हार और डिप्रेशन के लिए ना प्रोकैंडर सेंट्रल फोसा नजर आता है, ये फोसा लगाएंगे तो ये होगा नेविकुलर रिंग बोन के लिए, नेविकुलर बोन के लिए यहाँ पर लगाएंगे तो स्किन उठाकर तो ये होगा पेस्ट्रन रिंग ब्लॉक, पेस्ट्रन नर्व ब्लॉक। यहाँ पे जो है ये रिज है, यहाँ पे सीसामाइड नर्व ब्लॉक। फिर जो है ये दरमियान में जो हमारे आ रहा है ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, और यहाँ पर अगर लगाएंगे तो ये होगा लोअर नर्व रिंग ब्लॉक, और यहाँ पर जो लगाएंगे तो वो होगा हाई। नहीं उठाएगा, ये क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं खींचना है? ये क्या बोला जा रहा है? ये देख, जब भी यहाँ से ब्लॉक करना है ना, कौन कह रही है? मैंने कहा तो क्या है? ये देख जरा, ये पॉइंट है इसका, ये बस ठीक है। इस जब भी आपने लोअर 4 पॉइंट नर्व ब्लॉक हायर 4 पॉइंट पे जाने हैं ना, तो एन फोल्ड करके तुम कर सकते हैं, अदरवाइज किसी सूरत में नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तभी लगेगा वो, फिर लगेगा। अब ये ग्रुप बन रहा है, इधर भी साइड में लगा, ये मैं भी ठीक है, समझ लगी। तब भी लेमने शो कर रहा है, फिर हम तब भी लेना तो फिर ऊपर चलेगा, फिर ऊपर कहाँ पे लगाना? हाँ जी लगेगा। यहाँ पे जो ग्रूव है ये वाला 4 पॉइंट वाला एक साइड पे लगेगा, बाकी सब ये जो ग्रूव वाला है, हाँ इस ग्रुप के अंदर। अच्छा अच्छा ठीक हो इसके गया। ऊपर कहाँ पे लगाता है? इनके ऊपर तो मैंने भी नहीं पता पर अच्छा ये देखिए एक और चीज़ नर्व, ये है इसका सस्पेंसरी। ये देखिए कुछ नहीं स्लिप हो रहा है। हाँ ये है इसका सस्पेंसरी है, ये यहाँ से शुरू होगा नेविकुलर बोन तक जाके उसकी सीसामाइड तक, सीसामाइड तक जाएगा। समझ लगती है? अच्छा अब आपने लगाना है फैटलॉक के अंदर। फैटलॉक में कहाँ पे लगाओगे? फैटलॉक जॉइंट है डॉक्टर साहब, जब भी लगाना है आपने, नया बंदा हो ना उसको फोल्ड करके लगाना पड़ता है। ठीक है। जो मैं भी मुझसे भी इस तरह खड़े जानवर में नहीं लगता। आपने क्या करना है, फोल्ड इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है। 2 ग्रुप बन रहे होंगे, वही सस्पेंसरी लिगामेंट के जो आ रहे हैं 2 ग्रुप। 2 बन रहे होंगे। ये ना ये जा रहा है, ठीक है ठीक है। एक इधर बन रहा है ग्रुप, एक इधर बन रहा है, सही है। आगे वाली साइड में। ये देखो अब मेरा छोड़ दे